हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी फॉर सीयूटी। देखो बच्चों, अब पेपर के समय बहुत कम बचे हैं। 15 मई से सीयूटी का पेपर होने वाला है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपके पास समय नहीं निकल पाया किसी कारणवश, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। और ये देखने के बाद आपको जो 10 डेज का जो एक प्लानिंग आपको यहां से मिलेगा और इस प्लानिंग के तहत अगर आप तैयार करते हैं तो 100% है कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो इस प्लानिंग को अपनाइए और इस प्लानिंग की तरह के हेल्प से आप सीयूटी को फोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। देखिए, हम सीयूटी का जो यूजी प्रोग्राम है हमारे पास, यूजी प्रोग्राम में जैसे सीयूटी यूजी का हो गया, आईपीयू सीईटी हो गया और क्लैट हो गया और आईपी मैट, इतने एग्जाम्स को हमने इंक्लूड किया है करियर प्लेटफॉर्म के ऑफलाइन ब्रांचेस साथ साथ ऑनलाइन में। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, ये कोर्स हमारे यहां से आप ले करके पढ़ सकते हैं। चलिए, पहले हम बात करते हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी फॉर सीयूटी, प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी 2024। 15 डेज का है जो कि आपके पास प्लान होगा, इसको पहले देखिए। सीयूटी इन जस्ट 10 डेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट is definitely possible with the focus and dedicated study। 10 दिन बचे हैं और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ये मत घबराइए कि हमने कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये 10 डेज का प्लान आपके पास है, इसको अगर पूरी तरह से अगर डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते हैं, हेयर आर सम टिप्स टू हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर 8 आवर स्टडी डेज। मतलब अगर आप 7 से 8 घंटे रोज पढ़ते ना, तो आपका ये प्लान के तहत आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। खैर, सबसे पहला ये प्लान क्या है, पहले मैं इसमें 6 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और ये 6 पॉइंट एक एक को ध्यान रखना है अपने दिमाग पे और ये प्लान को अपनाइए, 100% आपका रिजल्ट अच्छा होगा। पहला है क्रिएट अ स्टडी स्कीम, शेड्यूल। सब समझ बातों को, यानी क्रिएट स्टडी शेड्यूल, अपना स्टडी का ना एक शेड्यूल बनाइए। किस तरह से शेड्यूल तैयार करेंगे, मैं इसमें जैसे काम किया हूं, जैसे प्लान योर स्टडी शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। आज है, आज से लेकर 10 दिन का एक शेड्यूल तैयार कीजिए। डिवाइडिंग योर टाइम इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट एंड टॉपिक दैट यू नीड टू कवर। ठीक है, मेक श्योर टू अलोकेट मोर टाइम टू सब्जेक्ट या टॉपिक दैट यू फाइंड स्कोर चैलेंजिंग। देखिए, आपके जो सिलेबस है, पहले 10 डेज का प्लान बनाइए और देखिए कि ज्यादा वेटेज कहां पे है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका एक प्लान तैयार कीजिए कि इन टॉपिक पे हम अगर ज्यादा काम कर लेते हैं अभी 10 डेज में, तो वहां से ज्यादा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हर सिलेबस में जो है ना, एक पैरेटो रूल का आपने नाम सुना होगा। पैरेटो रूल क्या कहता है, 80-20 का आपने ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे, देखिए, हर जैसे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट नीट का कर रहे हैं, कोई जेई का कर रहे हैं, तो आपके पूरी सिलेबस का ये ध्यान रखिएगा कि 80% सिलेबस से मात्र 20% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 20% से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये है कि हम 80% सिलेबस पढ़ेंगे तब जाकर के 20% वहां से क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ ऐसे टॉपिक है जहां काफी हाई वेटेज होता है, मात्र 20% सिलेबस को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां से 80% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले हाई वेटेज वाला टॉपिक को तैयार करें, ठीक है, जहां से ज्यादा कम पढ़ना है, क्योंकि समय कम है। कम पढ़ने पे आपको 80% का वेटेज आपको यहां से मिल जाएगा और यहां अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग, अपने जो है ना, जो हर स्टूडेंट का अपना तरीके होते हैं पढ़ने के, अपने अपने तरीके होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना शेड्यूल बनाइए स्टडी का 10 डेज का, आज से 10 दिन तक का। उसके बाद अगर ये आपने कर लिया ना, उसके बाद गेट द राइट स्टडी मटेरियल। अब देखिए, मैं बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सही स्टडी मटेरियल को नहीं चुनते हैं। जैसे क्या करेगा मैं बताता हूं, जैसे आप तो जो पढ़ रहे थे पहले से पढ़ ही रहे थे, आपका फ्रेंड क्या किया, कोई ऐसी बुक खरीद के लाया मार्केट से, आपको ये लग रहा है कि उस बुक को मैं जाकर 2-4 दिन पढ़ूंगा। फिर कल होगा, फिर अदर फ्रेंड क्या किए, वो भी दूसरा बुक लाया तो उससे बुक पढ़ने लगे। तो इससे क्या होगी, आपकी तैयारी नहीं होगी। आपके पास जो भी बुक है उसी को बार बार पढ़े, ये नहीं कि हमेशा बुक चेंज करेंगे। या जो भी कोचिंग असाइनमेंट्स हो या
स्टडी मटेरियल हो या कुछ कोई टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, जो भी बुक है आपके पास वो 100% सफिशिएंट है। बहुत सोच समझ कर कोई भी बुक लिखा जाता है, कोई बुक खराब नहीं होता है, ठीक है। सारी खराबी आप में होती है क्योंकि आप बुक को कंसंट्रेट होकर पढ़ते नहीं है, समझ रहे बातों को। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कोई भी बुक हो या स्टडी मटेरियल हो, उसको फोकस्ड होकर के उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। बार बार किताबें चेंज नहीं की, 10 किताब पढ़ने से ना तो इसमें पढ़ पाएंगे ना उसमें, और सारी चीजें अधूरी हो जाएगी। तो वही करा, गैदर ऑल द नेसेसरी स्टडी मटेरियल, जो भी आपको बेस्ट लगता है कि इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा, तो उसको गैदर कीजिए। एंड इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, नोट्स हो सकता है, एंड पास्ट पेपर हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो सकते हैं। मेक श्योर टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम्स है ना, सिलेबस एंड एग्जाम्स पैटर्न। आपको उस एग्जाम्स के सिलेबस भी पता होनी चाहिए, उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ऑल अबाउट जो है ना आपको क्या होना चाहिए, एक तरह से दिमाग में बॉक्स सेट में बैठ जाना चाहिए। इस तरह से काम कीजिए। अगर आपने ये कंप्लीट अच्छे से कर लिया, अब देखिए मैं क्या बताता हूं। अब आपका क्या है कि आपको पता चल गया कि इसमें 20-25 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या करना होगा, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो प्रायोरिटी बनाएंगे ना, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक एक प्रायोरिटी दीजिए कि पहले कौन सा टॉपिक करें, उसके बाद कौन सा होगा। देखिए प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय नहीं है आपके पास। वो टॉपिक नहीं पहले टच करने हैं जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ठीक है, और काफी पढ़ने के बाद कम क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को मत कीजिए। जैसे हाई वेटेज टॉपिक सबको पहले कवर कीजिए। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आर लाइकली टू बी कवर्ड इन द एग्जाम्स एंड प्रायोरिटाइज देम इन योर स्टडी प्लान। अपने स्टडी प्लान में एक प्रायोरिटी बनाइए कि पहले ये काम करूंगा, फिर दूसरा, फिर थर्ड, इस तरह से। मेक श्योर टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रेदर, ठीक है, देन जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। जितने भी उसके कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके जितने भी फैक्ट्स है, सभी फैक्ट्स को अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद उसके जितने भी पिक्चर वगैरह, फिगर वगैरह, थोड़ा ध्यान रखिए। फिगर से ना दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, तो ये सब को ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले लिया, प्रायोरिटी वाइज आपने काम कर लिया, उसके बाद क्या करना है ना, प्रैक्टिस पास्ट पेपर। देखिए पास्ट पेपर का मतलब हुआ यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर की बहुत अच्छे से नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से वो जंबल करके पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उस पर भी एनालाइज। बहुत सारा अभी सीयूटी के एग्जाम दे रहे हैं लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूं, अभी सीयूटी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 साल का पेपर जो है ना, आप प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए और उसको बनाइए। डिफरेंट स्लॉट में जो एग्जाम हुए हैं ना, एक साल में अगर 2023 की बात पर करें तो 3-4 स्लॉट में पेपर हुए हैं। तो मैथ्स का अगर हो या पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो या जनरल टेस्ट हो, इंग्लिश हो, उनके क्वेश्चंस जरूर बनाए। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो स्टडी है ना वो एकदम सही डायरेक्शन में चलेगा। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर जिस दिन आप ये समझ लिए ना क्या नहीं पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये मैं आप मेरा जो अनुभव एक्सपीरियंस का है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे प्रैक्टिस पास्ट पेपर इज एन एक्सलेंट वे टू फैमिलियराइज, ठीक है। उसके बाद योर सेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न एंड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मेक श्योर टू टाइम योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस अंडर द एग्जाम कंडीशन, ठीक है। अपनी हर स्टूडेंट का हर का क्या होता है, अपना स्ट्रेंथ पता होता है, वीकनेस पता होता है कि हमारे अंदर क्या है। हम ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते, 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, मेरा ये वीकनेस है। मेरे पास स्ट्रेंथ ये है कि मैं कुछ भी काम को कर सकता हूँ, ये स्ट्रेंथ है आपका, हिम्मत नहीं हारते आप, बस। तो इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद टेक ब्रेक। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये अभी तक तो कभी पढ़ाई किया नहीं, ठीक है, क्योंकि 12th का इतने दिन तो 12th का पेपर का तैयारी कर रहे थे। उसके बाद पेपर देने के बाद 1 महीने 10 दिन 15 दिन आपने मौज किया। अब आपको ये जैसे ही वीडियो देखा, सर ने बताया, अब आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 10 डेज का प्लान बना लिए और ऐसा प्लान बनाए कि 2 से 3 दिन इतना पढ़े कि आप बीमार पड़ गए या आपके दिमाग में ना हेडेक होने लगा। तो ऐसा काम नहीं करें आप। देखिए इससे क्या होगा कि आप 10 दिन खूब पढ़ लेने से बहुत तरक्की नहीं कर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पढ़ने का देखिए दिमाग में क्या होता है ना, कि कोई भी चीज डेटा अगर लेते हैं ना तो 50 मिनट्स तक डेटा जो है ना वो दिमाग में जाता है। उसके बाद दिमाग भी क्या करता है, अब डेटा को अरेंज करने में लग जाता है। तो जब तक वो अरेंज नहीं करेगा तब तक आप जो है ना, आप उस पर देते रहिए डेटा, वो रखेगा ही नहीं दिमाग में। वो भी तो ब्रेन क्या है, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस ही तो है एक तरह से, तो स्टोर कैसे करेगा। इसीलिए उसको ब्रेक दीजिए बीच में। तो इसीलिए मैंने लिखा है टेकिंग रेगुलर ब्रेक इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द बर्नआउट एंड
मेंटेन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपको बीच बीच में ब्रेक देनी पड़ेगी। मेक शॉर्ट ब्रेक एवरी 1 to 2 आवर, यूज दिस टाइम रिलैक्स या इंगेज इन सम फिजिकल एक्टिविटी। अगर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो पा रहा तो आप घर में, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं आजकल, गाना सुनने लगते हैं, म्यूजिक देख लेते हैं, तो ये सब से भी मतलब म्यूजिक अगर सुनते हैं, कोई मूवी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन क्या उससे रिलैक्स हो जाए, आप ज़्यादा मत देखिए, रिलैक्स हो गया, दिमाग फ्री हो गया, तो फिर आप अपना पढ़ाई कीजिए, है ना। ये भी बहुत जरूरी है, ब्रेक लेकर के पढ़ाई करना। रेगुलर मत पढ़िएगा, नहीं तो स्ट्रेस होगा, इतना दर्द करेगा सर। अब पता चला 4 दिन पढ़े, 4 दिन अब रेस्ट चाहिए, फिर काम हो जाएगा खराब। उसके बाद गेट इनफ स्लिप एंड एक्सरसाइज। देखो स्टूडेंट, मैं आपको रियली बता रहा हूं, आज का ना एक अच्छी हेल्थ होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कितना भी काम करते हैं ना, 5 कम से कम आपको मान कर चलिए 6 to 7 आवर तो सोना ही चाहिए आपको। 6 से 7 घंटे को नींद लीजिए बहुत अच्छे से। इतना अगर नींद लेंगे तो आपका ब्रेन भी क्या होगा, स्थिर रहेगा, अच्छे से काम करेगा। इसीलिए गेटिंग इनफ स्लीप एंड एक्सरसाइज इज क्रूशियल टू मेंटेन द फोकस एंड कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेक श्योर टू गेट एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट एंड इंगेज इन सम फिजिकल एक्टिविटी। साथ साथ सोना भी जरूरी है और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। कई बच्चे तो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, फिजिकल में आपका जिम कर सकते हैं, या कहीं पार्क वगैरह या रोड के किनारे स्ट्रीट जो है ना, आप कहीं पर टहल लिए, ठीक है, जैसे रिलैक्स फील हो आपको। हेल्प यू फील रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज, मतलब आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए। रिमेंबर, प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम इन जस्ट 10 days इज अ चैलेंजिंग टास्क। हम जानते हैं कि आपका 10 दिन बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, ठीक है, तो मेक श्योर स्टे फोकस, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, अपने आप को ध्यान भी रखना है। तो गुड लक। आई एम विनोद, करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से जो मैंने गाइड किया है, इस गाइड हमारी जो वीडियो है, ये सुनने के बाद जो है, यानी देखने के बाद जो है, आपको काफ़ी सारे एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ से, और इस प्लान को ज़रूर अडॉप्ट करें। आपका रिजल्ट 100% होगा, और रिजल्ट जैसे आता है फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग करियर प्लेटफॉर्म। हमारे यूजी प्रोग्राम भी आ चुका है, CUT, यूजी, IPU, CET। देखो IPU इंद्रप्रस्थ जो है, उनकी खुद के भी एग्जाम होते हैं, और CET 3 भी लिए जाते हैं। क्लैट के भी पेपर होते हैं जो लॉ करना चाहते हैं। IP मैट हो गया, IM से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये 4 कोर्स हमने यूजी प्रोग्राम के तहत जो है इंक्लूड किया अपने पास। तो जो भी स्टूडेंट है, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है careerplatform.in या careerplatform.net, वहाँ जा करके आप नंबर लेकर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म, विश यू ऑल द बेस्ट।